मित्रों हम लोग देखिए मखौटा धाम के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, एक मेन गेट देखिए वहां पे सामने ब्लैक कलर का दिख रहा है। हम आपको जूम करके दिखा दें, ये देखिए मखौटा धाम। इस मखौटा धाम पे हम लोग पहुंच गए हैं अंदर। ये अंदर की तस्वीरें हैं आप लोगों को जो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है इसको बोला जाता है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए छोटी सी नदी है, बहुत पहले लोग बताते थे कि बहुत बड़ी नदी थी ये। और श्रृंगी ऋषि इस नदी के अंदर, श्रृंगी ऋषि जो थे इस नदी के अंदर उनका एक आश्रम था, वहाँ रहते थे इस मंदिर के काफ़ी अंदर। और एक कहानी भी लोग बताते हैं, इस मंदिर में जो है कोई एक मल्लाह थे जो नाव लेके जा रहे थे, और बाद में जो है श्रृंगी ऋषि ने उनको खींच के अंदर ले गए और लगभग 2 साल 3 साल तक रखे थे। और वहाँ की सारी बातों को उन्होंने मना भी किया था कि किसी से बाहर जाके कहना नहीं तो तुम्हारी जो है तत्काल मृत्यु हो जाएगी, ऐसा लोग बताते हैं। और वह जब व्यक्ति किसी तरह से घर पहुँचा तो अपनी पत्नी से कहने लगा, और उसी समय उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो ये धाम जो है काफ़ी खूबसूरत धाम है। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के पहले एक पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था महाराज दशरथ जी ने, और जो है जिसके बाद उनके पास जो है उनको 4 पुत्र हुए थे। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। अच्छे जो है ये पीपल का पेड़, और देखिए एक जो है पाकड़ का पेड़ बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ छाया है, बहुत ठंडा मौसम है, और मिला जुला के बहुत ही अच्छा जगह है। आप सब लोग आते हैं और आधे अधूरे काम करके अयोध्या दर्शन करते हैं चले जाते हैं। यहाँ पर भी आइए, हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि एक बार आइए और यहाँ का भी नज़ारा देखिए, यहाँ भी दर्शन करिए, पुत्रेष्ठी की शाला में आइए और वहाँ पे भी प्रणाम करिए और भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ तो देखिए दर्शकों, आज हम लोग जो है आ गए हैं मंदिर के अंदर, मखौटा धाम मंदिर के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर एक महाराज जी हैं बैठे हैं, इनसे हम लोग जानना चाहेंगे। चलिए हम आप लोगों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा हुआ था और किस कारण से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। जय सिया राम, प्रणाम। बाबा जी, आप थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पर लोग जो आते हैं किस कारण से आते हैं। यहाँ पर जब राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे जी जी, तो यहाँ यज्ञ कराए। अच्छा, किसके अलावा कि श्रृंगी ऋषि, अच्छा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहाँ श्रृंगी ऋषि महाराज को बुला करके और यहाँ यज्ञ कराए, और 4 पुत्र की प्राप्ति यहीं से उनको हुआ है। क्योंकि जब अग्नि देव प्रकट हुए खीर लेकर के, तो वही खीर तीनों रानियों को दिया गया, और उसी से 4 पुत्र की प्राप्ति उनको। एक कर्म भूमि है, 88,000 महात्मा यहाँ इकट्ठा हुए तो जग हुआ। और वो अयोध्या जो है एक कर्म भूमि है, वो जन्म भूमि है। पहले घर रहने के नाते वहाँ जन्म हुआ उनका, तो वो जन्म भूमि मनाया जाता है। लेकिन ये कर्म भूमि यहाँ कार्य किया गया, जग यहाँ किया गया, और यहीं से खीर की प्राप्ति हुई। और यहीं से 84 कोस का परिक्रमा चलता है चैत पूर्णिमा को। अच्छा, और यही फिर पूर्ण होता है 22 दिन 23 दिन लगता है, तब यहाँ फिर वापसी आते हैं, यही पूर्ण होता है। और यहाँ से फिर लोग अयोध्या जाते हैं, और अयोध्या से जन्मभूमि का परिक्रमा करके अपने अपने सीता को में जाके अपने अपने स्थान पर। आपने सुना कि क्या स्थिति है यहाँ की, किस लिए लोग आते हैं। तो आप लोग भी आते हैं और आधा अधूरा काम करके अयोध्या से चले जाते हैं। तो एक बार जो है अयोध्या अगर आते हैं, भगवान श्री राम जी का दर्शन करते हैं वहाँ पर, तो उसके बाद वहाँ से लगभग 12-14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। ज़रूर आप लोग जो है ये अयोध्या हाईवे से आपका गोंडा की तरफ जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर स्थित है। तो आप लोग ज़रूर आएँ और यहाँ पर आके दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के जन्म के पहले राजा दशरथ जी ने जो है पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। पुत्र उनके पास, उनको जब नहीं हो रहे थे महाराज दशरथ को, उस समय का ये यज्ञशाला है। इसी यज्ञ में जो है उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था इसी उसमें। और चलिए हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं धीरे धीरे। और
लोग आते हैं। यहाँ पर भी आइएगा, ये नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। और देखिए यहाँ पर इस यज्ञशाला है जहाँ पर भगवान ये देखिए ये इसमें भी अभी भी यज्ञ की जो है यज्ञ का वो रखा हुआ है। और यज्ञ कुंड है, ये देखिए ये भी दूसरा यज्ञ कुंड जिसमें अभी जस्ट किसी ने हवन कराया है, पुत्रेष्ठ यज्ञ किसी ने कराया है। तो ये खूबसूरत नज़ारा जो है अयोध्या से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर बस्ती ज़िले में मखौटा धाम पड़ता है। और आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि कभी भी आप अयोध्या आइए तो इस जगह पर बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि जी ने जो है यज्ञ करवाया था। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि रहते थे बहुत पहले। ये नदी बहुत बड़ी थी। और ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता है, इस पार से उस पार जाने का रास्ता है। ये देखिए ये भी यज्ञशाला का ही वो बनाया गया है, नए तरीके से बनाया गया है। और आगे देखिए ये मेन रोड है जो सीधा गोंडा की तरफ निकल गया है। हाईवे से निकला है ये बस्ती अयोध्या हाईवे से ये गोंडा की तरफ निकला है ये रोड। इस रोड पे स्थित है और जगह जो है काफ़ी खूबसूरत है, नज़ारा बहुत अच्छा है। आप सबसे यही एक प्रार्थना है कि कभी भी अगर अयोध्या आते हैं दर्शन करने के लिए तो ज़रूर इस जगह आए और यहाँ का भी आनंद उठाएं, यहाँ भी दर्शन करें भगवान का। देखिए यहाँ पर किसी ने जो है काफ़ी लंबे समय के लिए लोग बताते हैं कि लगभग 10-12 साल के लिए लगातार जो है यहाँ पे राम का जाप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। 24 घंटे लगातार जो है 12 साल तक होगा। ये लोग जो है यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। श्री राम का जाप हो रहा है, सीताराम का जाप हो रहा है यहाँ पे। तो आप सब लोग ज़रूर आएँ और इस ऐतिहासिक जगह को देखें और यहाँ का आनंद उठाएं और दर्शन करें। आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव।